हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग क्लासेस पूरी देख रहे होंगे। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए थे सिलॉक्स का। तो सिलॉक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा एक रीकैप बता देता हूँ ताकि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल पे वो थोड़ा इंगेज हो इस चैप्टर को लेके, थोड़ा सीरियस हो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। क्योंकि प्री में तो आपको सवाल अच्छे खासे मिलेंगे और मेंस में तो और ज़्यादा, क्योंकि रिवर्स सिलोगिज्म आप यहीं से ही समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक रिकैप दे देता हूँ क्लास का। तो सिलॉक्स को हम क्या पढ़े थे, एनालिटिकल रीजनिंग के एनालिटिकल रीजनिंग में आपको एनालाइज करके आंसर तक पहुंचना पड़ता है। आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट और कंक्लूजन देगा। कंक्लूजन में से कौन कौन से कंक्लूजन सही या गलत हैं आपको बताना है। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आते कैसे हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन। तो हम लोग क्या क्या पढ़े थे, सम ए आर बी। तो सम ए आर बी का वेन डायग्राम ऐसे बनता है, कुछ ए बी हैं कुछ बी ए हैं, तो इसका ये है, आप देख सकते हैं। दूसरा ऑल ए आर बी, ऑल ए आर सभी के सभी ए बी हैं, इसका मतलब ये होता है, ये आपका वेन डायग्राम है। तीसरा था नो ए आर बी, तो कोई भी ए बी नहीं है, तो मतलब ये दोनों के बीच में आपको रिलेशन बता रहे हैं, कोई भी ए बी नहीं है। सम, अब देखिए चौथा वाला, सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, समझ रहे हैं, ए का कुछ पार्ट बी नहीं है। तो ये था वेन डायग्राम और आपको कंक्लूजन भी बता दिया था क्या क्या पॉसिबिलिटी में सही होते हैं क्या नहीं होते। चलिए आगे चलते हैं। आपको एक नोट 1 लिखाया था मैं कि आपको नोट 1 में क्या है, जिसकी जो भी ब्लैंक स्पेस है उसके बारे में हम लोगों को नहीं पता, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी ही काम आती है, ये बताया था। तो आज की क्लास में हम नोट 2 में आपको पढ़ाऊँगा नोट 2 क्या बोलते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हम नोट 2 पे आ गए। नोट 2 पे क्या बोल रहे हैं, नोट 2 आप ध्यान से पढ़िए, देखिए। वेन एवर वी विल बी रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ ट्रू कंक्लूजन, अगर कभी भी हमको ट्रू कंक्लूजन लिखना है, ठीक है, या ड्रॉ करना है, रिगार्डिंग मतलब किसके रिगार्डिंग, किसके लिए, ब्लैंक स्पेस के लिए, इफ ऑफ एनी वेन डायग्राम वी विल हैव टू यूज वर्ड पॉसिबिलिटी। अब देखिए पॉसिबिलिटी कैसे आप यूज करेंगे। सबसे पहले आप देखिए ये एक वर्ड था, एक सेंटेंस था, ऑल ए आर बी, तो सभी के सभी ए बी हैं, ठीक है, इतना तो आप लोगों को क्लियर था। तो अब व्हाट अबाउट द रेस्ट पार्ट ऑफ द बी, ये जो रेस्ट पार्ट है बी का, इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं, इसके बारे में तो कुछ नहीं पता आपको, तो ये सब पॉसिबिलिटी में आएंगे। तो देखिए एक कंक्लूजन है, सम बी आर नॉट ए, क्या ये इधर के जो बी हैं, इस पार्ट के बी के जो ए से अलग है, तो क्या नहीं है, बी के अंदर नहीं आते, ऐसा पूछ रहे हैं कंक्लूजन, तो क्या ये गलत है। एकदम सिंपल सा लेके चलेंगे, ज़्यादा हाइप मतलब ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करते। जो रेस्ट पार्ट है बी का, क्या वो ए नहीं है, हम उसको एकदम श्योरिटी नहीं बोल सकते। अब जैसे कि सेकंड कंक्लूजन में आपको बोल रहे हैं सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ नहीं भी हो सकता है, एकदम आप उसको एकदम तथ्य लेके नहीं चलना है कि हाँ भाई दूसरा जितना पार्ट ए का है उतना ही बी का है, ऐसा नहीं चलना है। पॉसिबिलिटी में वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऑल बी आर ए, क्या सभी के सभी बी ए हैं, ये भी नहीं बोल सकते आप। पॉसिबिलिटी में आप बोल सकते हैं हाँ भाई ये पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से एक बार दोबारा देखिएगा, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन क्लास का यही तो खूबी है। चलिए अब हम चलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। ये थोड़ा पेचीदा है और यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे होते हैं, ठीक है। तो चलिए
बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिलोजिज्म। कंडीशनल वर्ड्स, देखिए कंडीशनल वर्ड्स का मतलब आप कुछ ना कुछ आपको कंडीशन देगा, ठीक है। कंडीशन मीन्स जिसकी सबसे पहला वर्ड है कंडीशनल वर्ड्स में ओनली, आपके सामने ये ओनली लिखा है। ओनली को देखिए, अब यहाँ पर लिखा है ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए ओनली रिप्रेजेंट करता है ऑल को, ओनली रिप्रेजेंट करता है ऑल को, और ओनली अ फ्यू रिप्रेजेंट करता है सम या सम नॉट को। यहां पर सम नॉट भी होगा, सम नॉट, ठीक है। ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है, दोनों एक साथ आ जाते हैं। तब कैसे आते हैं इसी को चलिए इस क्लास में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओनली से स्टार्ट करते हैं। ओनली के लिए क्या बोल रहा है, ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी का मतलब क्या हो गया, ऑल बी आर ए। आप इसको उल्टा पढ़िए, जैसे कि अगर मैं लिख दूं यहां पर ओनली, ओनली पेन आर पेंसिल, आपके एग्जाम में एक ऐसा सेंटेंस आ गया, तो आप इसको कैसे मतलब इंटरप्रेट करेंगे, ऑल पेंसिल्स आर पेन। ये होगा आपका अप्रोच, एकदम सिंपल सा। और इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए अब दोनों के पी पी है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं ऑल पेंसिल, ऑल पेंसिल, तो पेंसिल लिखेंगे, एक बनाएंगे, फिर उस बड़ा गोला बनाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आपको पेन लिखना है। तो ये होगा इसका अप्रोच वेन डायग्राम बनाने का, एकदम सिंपल सा। अब देखिए इसमें खास बात क्या है कि सभी के सभी जो पेंसिल है, सभी के सभी जो पेंसिल है वो पेन के अंतर्गत आते हैं और कहीं नहीं जाएंगे। ये बात याद रखना, ओनली में इनका सबसे बैर है, सबसे, जितने भी और भी दूसरे एलिमेंट्स, जैसे कि आपको एक देखिए मैं आपको सही सेंटेंस लिख के बता देता हूँ तो आपको क्लियर होगा। देखिए सबसे पहला सेंटेंस लिखा है ऑल ए आर बी, ठीक है। ऑल ए आर बी का मतलब क्या होता है, सॉरी ओनली ए आर बी का मतलब क्या होता है, ऑल बी आर ए। आप सबसे पहले इसको अपने रफ शीट में ऐसे उतारेंगे या माइंड में उतार लीजिए, रफ शीट में नहीं, माइंड में उतारिए। सब माइंड गेम खेल है, माइंड गेम है, एग्ज़ाम दिलाना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपके पास ये एक सेंटेंस आ गया, दूसरा स्टेटमेंट आपके पास ये आ गया, दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं अभी, सम ए आर सी। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऑल बी आर ए। अब इसका कांटा हो गया, ये किसी के पास नहीं आएगा, और सम ए आर सी। तो अब कॉन्क्लूजन में आप अगर आपको दे दिया, कॉन्क्लूजन में सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या ये सही हो गया गलत होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसका आंसर मैं अभी बता रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका प्रतिबंध बाकी सब से है। अगर मैं यहाँ एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट और लिख दूं, सम सी आर डी, तो ये इसके पास नहीं जा सकता, ना ही कोई भी, या ही डी या सी इसके पास नहीं आ सकता। इससे सबसे कट हो जाएगा, ये सबसे कट। ये सिर्फ ए का है, बोलते हैं ना ए बहुत पॉजिटिव है बी के लिए, तो आप इससे याद रख सकते हैं। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ओनली का मतलब, ओनली ए आर बी, तो ओनली ए का हक है बी के ऊपर, आप ऐसा याद कर लीजिए। बी हमेशा ए के अंदर रहेगा इस कंडीशन में, ओनली के कंडीशन में, समझ रहे हो। और यहां पर पॉसिबिलिटी भी काम नहीं आएगा, आपके पॉसिबिलिटी, सारे पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाएंगे। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन और आएगा, ऑल ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। ये क्वेश्चन बनेगा, मतलब ये एक कंक्लूजन बनेगा। ये
तो ये क्या सही होगा? सारे के सारे ए डी हो सकते हैं? आप खुद अपने अंतरात्मा से पूछिए और देखिए कॉन्सेप्ट को लगा के, क्या सभी के सभी ए डी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। यहां पर पॉसिबिलिटी काम ही नहीं आएगा। ओनली के कंडीशन में कभी भी पॉसिबिलिटी काम नहीं आएगा। समझ गए इतनी बातें? तो ये है कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो धीरे धीरे आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर होते जाएंगे। समझ में आ गया इतना बातें कि बी न इसके पास जा सकता न सी के पास जा सकता, ना पूरा का पूरा ए सी के पास जा सकता न डी के पास जा सकता। समझ गए ओनली वाला कंडीशन। चलिए अब आते हैं यहां पर आपका ओनली अ फ्यू वाले कंडीशन में। देखिए ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अ फ्यू का मतलब समझते हैं। अ फ्यू का मतलब क्या होता है? सम, कुछ। ठीक है, अब वहां पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, कंडीशन लगा दिए ओनली करके। ठीक है, तो इसका दो मीनिंग होता है। देखिए प्लस करके मैं डिनोट किया हूं, आप देखिए दोनों कंडीशन को पढ़िए। सम ए आर बी, अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? सम ए आर बी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? सम ए आर बी। ठीक है, सम ए आर बी प्लस सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। तो थोड़ा सा ए का पार्ट बी से रेस्ट्रिक्टेड है। इसका मतलब ये होता है ओनली अ फ्यू ए आर बी। समझ गए इतनी बातें? एकदम सिंपल, एकदम डीप। थोड़ा डीप ब्रीथ करिए आप लोग सभी। एकदम देखिए ये सब चीज को समझना एकदम आसान नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा। रुक के समझ के लेक्चर को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें कौन कौन से कंक्लूजन आते हैं? 1 2 3 4। अब इसमें 4 टाइप के कंक्लूजन हैं। आपको एग्जाम में डेफिनेटली इन्हीं में से कोई ना कोई मिलेगा आपको, ओनली अ फ्यू के केस में। तो जब देखिए जब भी ओनली अ फ्यू का केस आएगा तो देखिए अब जैसे कि एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, ओनली अ फ्यू रैट आर बैट, ओनली अ फ्यू रैट आर बैट। एकदम सिंपल। तो ओनली अ फ्यू का मतलब कुछ रैट जो बैट हैं और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। समझ रहे? तो यहां पर आप जब तक इसको डिनोट नहीं करेंगे, देखिए और इसमें पॉसिबिलिटी, सारे पॉसिबिलिटी काम नहीं आएंगे। अब देखिए ये वाला सेंटेंस को पढ़िए आप, ये वाला कंक्लूजन को। ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे के सारे ए बी हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग यहां पर रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं ए को। कुछ पार्ट ए का रेस्ट्रिक्टेड है किससे? बी से। तो इसलिए यहां पर पॉसिबिलिटी भी काम नहीं आएगी। समझ गए? तो ये वाला सेंटेंस मतलब ये वाला कंक्लूजन आपके एग्जाम में आएगा तो वो गलत हो जाएगा। सम ए आर नॉट बी, क्या कुछ ए बी नहीं है? हाँ, कुछ ए बी नहीं है, वो तो साफ साफ दिख रहा है। आप एक बार वेन डायग्राम बनाना सीख जाएंगे, बहुत सारी चीजें एकदम क्लिस्टर क्लियर होंगे आपके दिमाग में। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसको देखिए, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे के सारे बी ए हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। देखिए ए का रेस्ट्रिक्शन है बी से, मतलब जैसे कि ए फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ जैसे कि 5 मेंबर्स हैं और यहाँ 6 मेंबर्स हैं। ये दोनों एक फैमिली है, आप ऐसे समझिए। यहाँ के 5 मेंबर्स हैं, यहाँ के 6 मेंबर्स हैं। यहाँ के जो 5 में से जो एक मेंबर है वो थोड़ा नेगेटिव है, वो इन लोग के घर नहीं जाना पसंद करता। नहीं जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ही लोग बस जाएंगे इसके घर। इसके घर सिर्फ 4 लोग जाएंगे। ठीक है भैया, ये इसके घर नहीं जाना चाहता, मत जाओ भैया, तुम मत जाओ। बाकी के जो 4 मेंबर्स हैं वो जा रहे हैं, इसके यहाँ शादी बर ब्याह है, ठीक है, कुछ भी पार्टी फंक्शन है, वो जा रहे हैं, बढ़िया। अब ये क्या किया, अब इसके यहाँ भी शादी लग गई, अब इसके यहाँ भी शादी लग गई किसी बंदे का। अब इन लोग ने इसको इनविटेशन दिया बी को, बी वाले घर वालों को।
तो अब ये जो 6 के 6 हैं वो यहाँ जा सकते हैं, जो 6 के 6 हैं वो यहाँ जा सकते हैं इस घर में। भाई 4 लोग से बात करेंगे, एक से बात नहीं करेंगे। समझ रहे हो बात को? तो ये है कंडीशन। अब समझ में आ गया होगा आप लोग को कि ओनली अ फ्यू का क्या होता है कॉन्सेप्ट। समझ गए इतना? तो ये है पॉसिबिलिटी में, ये सही हो जाएगा कि सारे के सारे बी ए में जा सकते हैं, सारे के सारे ए बी में नहीं आ सकते। जहां से ये काटा दिया हूं मैं, रेस्ट्रिक्शन का आपको इंडिकेट किया हूं, यहां से यहां नहीं जा सकते, यहां से यहां जा सकते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर? चलिए अब ये वाले इसमें आते हैं कंडीशन में। सम बी आर नॉट ए, क्या आपको कहीं बी से रेस्ट्रिक्शन करते हुए दिख रहे हैं? बी से रेस्ट्रिक्ट करते हुए दिख रहे ए के लिए? नहीं दिख रहा है। ए से बी के लिए रेस्ट्रिक्शन है, बी से ए के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ गए बात को? तो सम बी आर नॉट ए, ये डेफिनेट कंक्लूजन है, ये डेफिनेट कंक्लूजन है, ये डेफिनेट कंक्लूजन है। ठीक है, ये इनडेफिनेट कंक्लूजन है, ये इनडेफिनेट कंक्लूजन है। आपको शुरू में बता चुका हूं डेफिनेट कंक्लूजन और इनडेफिनेट कंक्लूजन में क्या डिफरेंस है। ये वास्तविकता वाली बात है। क्या वास्तविकता में ऐसा हो सकता है बी ए के यहाँ नहीं जा सकता? अरे जाएगा ना भैया, क्यों नहीं जाएगा? इनविटेशन मिला है उसको, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। बढ़िया शादी पार्टी अटेंड करके आएगा, पनीर बटर मसाला खा के आएगा, बढ़िया मजा आ जाएगा उसको। लेकिन जो ए है वो सारे के सारे यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि एक का पंगा है। समझ गए बात को? तो ये है सिनारियो। सो स्टूडेंट्स, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैं आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो क्वेश्चन को एक बार आप लोग रीड करेंगे खुद से, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच क्या रहेगा वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का समय आ चुका है। हमने थियोरेटिकल पार्ट तो पढ़ लिया, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, अब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इज़ मस्ट। मैं आपको शुरू से फर्स्ट लेक्चर से यही समझाते आ रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन इज़ मस्ट। क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आप अपने एग्ज़ाम में वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट और कंक्लूजन पढ़ने से पहले आपको ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ। देखिए ऑप्शन, आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इफ़ ओनली वन कंक्लूजन या पहला फॉलोज, जो भी बोल सकते हो, इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। ठीक है, अगर इन दोनों में से पहला वाला सही है तो हम पहले वाले को ही मार्क करेंगे। ठीक है, अगर दूसरा वाला, सिर्फ दूसरा वाला सही है तो दूसरा वाला मार्क करेंगे। आप बी पढ़ सकते हैं, बी वाला। देन उसके बाद क्या है, आइदर और वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है या नाइदर नॉर वाला। देखिए आइदर और में क्या होगा, ये भी सही हो सकता है, आइदर ये सही होगा या ये सही होगा। देखिए इन दोनों में से हम क्या बोलते हैं, एकदम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सही होगा। समझ रहे हो? या ये सही होगा या ये सही, एक दूसरे के पूरक मान के चलो। और नीदर नॉर वाले में ना ही ये सही है ना ही ये सही है, मतलब दोनों गलत है, ऐसा बोल सकते हैं। और फिफ्थ वाले में, ई वाले में, आपको दोनों फॉलोज, मतलब दोनों कंडीशन आपके फॉलोज हो रहे हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? तो चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका आंसर खोजते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आपके सामने क्या लिखा है, सम एटम इज मॉलिक्यूल। तो आपको वहाँ पर सोचना नहीं है एग्जाम में, सीधा सा देखिए सबसे पहला लेटर को पकड़िए, आपको पूरा एटम नहीं लिखना। देखिए सम का, सम वाला केस है ये, तो सम एटम और मॉलिक्यूल, ये हो गया। मतलब आपको ऐसे रहना है कि एकदम तड़फड़ करना है एकदम। ठीक है, सीधा सा वेन डायग्राम बना लेना है, जो जो क्या बोलते हैं स्टेटमेंट में लिखा है तुरंत उतारना है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, आंसर ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। ऑल मॉलिक्यूल्स आर न्यूक्लियस, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियस, एन से डिनोट कर दो।
ये आपका वेन डायग्राम पूरा हो गया। 2 सेंटेंस का आपका स्टेटमेंट था और 2 सेंटेंस का आपका कॉन्क्लूजन है। तो चलिए अब कॉन्क्लूजन को पढ़ते हैं। ऑल मॉलिक्यूल्स, क्या सभी मॉलिक्यूल्स एटम हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी में बात कर रहे। देखिए अगर जब भी क्वेश्चन में आपको कैन, मे बी, कैन बी, तो ये सब क्या होता है, पॉसिबिलिटीज होती है। वहां पर आपको पॉसिबिलिटीज लिख के नहीं आएगा। ऑल मॉलिक्यूल्स पॉसिबिलिटी इज टू एटम, ऐसा लिख के नहीं आएगा एग्जाम में। कैन बी, मे नॉट बी, देखिए ये सारे टर्म्स आएंगे तो आपको सीखते हुए चलना है। मैं बेसिक क्लास में, उस क्लास में नहीं बताया, मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखिए जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं, समझ रहे हो बात को? तो क्या इसके थ्रू पढ़ाना ज़्यादा मेरे को बेनिफिशियल लगता है, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में बसता है और आप लोग के दिमाग में बस गए तो फिर तो क्या बात है, एग्ज़ाम ऐसे ही क्रैक करेंगे आप लोग। तो चलिए, क्या सभी के सभी मॉलिक्यूल्स एटम हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते भाई? यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सम वाला केस है एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो सारे के सारे हो सकते हैं। अब ये क्या, ये नेगेटिव सेंटेंस बोल रहा है, नो एटम इज न्यूक्लियर। क्या आपको दिख रहा है नो एटम? ये डेफिनेट, ये दोनों, ये देखिए पॉसिबिलिटी वाला था और ये कौन सा, डेफिनेट कंक्लूजन था। तो ये क्या, एकदम रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कोई भी एटम न्यूक्लियर नहीं है बोल रहा है सीधा डायरेक्ट, तो ये कट जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या बोलते हैं, 1 फॉलोज। बस आपको इसमें टिक करना है, एग्जाम में क्लिक करना है और आगे बढ़ना है, दैट्स ऑल। और कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। समझ गए इतनी बातें? ऐसे सिलॉक्स को बनाना है आपको, समझ में आ गया? चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए अब ओनली अ फ्यू कंडीशन वाला आ गया। ओनली अ फ्यू दारो इज पोपॉय। देखिए ओनली अ फ्यू का मैं कैसे किया था, ये है डी से डिनोट करें, ओनली अ फ्यू मतलब ओनली अ फ्यू में क्या था, सम और सम नॉट दोनों का कॉम्बिनेशन है। समझ में आ गया? तो सम तो होगा पोपॉय, लेकिन सम नॉट भी होगा। अब ये कहां से रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, दारो से, दारो से पोपॉय को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। सम पोपॉय इज टॉम, मतलब कुछ पोपॉय टॉम है, तो टी लिख दिए, हो गया। ऑल दारो कैन बी पोपॉय, क्या सभी के सभी दारो पोपॉय हो सकते हैं? अभी तो आपने कहा ओनली सम, सम नॉट, तो भाई जब सम नॉट बोल दिया है तो ऑल कैसे हो जाएगा? तो पहला यहीं से टाटा बाय बाय, खत्म। देखिए वेन डायग्राम बनाने से आपको क्रिस्टल क्लियर होगा चीजें, ठीक है? आपको मन में सोचने का जरूरत नहीं है भाई ये क्या मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, क्योंकि आपके रफ शीट में आपके सामने रहेगा और ज़्यादा समय नहीं लग, 10 से 15 सेकेंड, 15 सेकेंड भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स 10 सेकेंड लगेगा आपको जल्दी जल्दी में। और पूरा नहीं लिखना है, कोई भी एलिमेंट का पहला अक्षर को आप लोग पकड़िए, ठीक है? तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। सम टॉम आर, देखिए सम टॉम आर दारो, क्या कुछ टॉम दारो हैं? नहीं है, नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर नन फॉलोज, नीदर नॉर, ये वाला कंडीशन आ जाएगा, नाइदर नॉर वाला। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी, यहां पर कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए था, यहां पर डी है, 4th वाला। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये प्रैक्टिस सेशन इसलिए रखा हूं इसमें क्योंकि अभी और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है? बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं अभी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे अपनी इंटेंसिटी को। पहले थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आएंगे टॉपिक के ऊपर, देन उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी दूंगा। अभी टेलीग्राम चैनल बना दिया हूँ, उसमें मैं प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ जाइए प्रैक्टिस करिए, देन उसके बाद फिर से क्लास को देखिए और अगर कहीं कुछ डाउट आ रहा है तो रेक्टिफाई करिए, ठीक है? तो ये होता है प्रोसेस पढ़ाई करने का। ऐसा नहीं कि पहले पढ़े हैं, हाँ अरे यार समझ नहीं आ रहा लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, थ्योरी तो देख रहे हैं, समझ में आ गया बोल रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने का टाइम आया तो सर अरे सर इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, खुद में कंफ्यूज हो गए। तो ऐसे नहीं करना है,
पढ़िए थोड़ा सा, देन उसके बाद प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, देन उसके बाद आगे ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे। चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या था? ऑल यहाँ पर ऑल का मतलब सभी का, ऑल हीरो आर हीरोइन। देखिए अब एच आ गया तो थोड़ा हीरो लिख दीजिए, ऑल हीरो, तो सभी के सभी हीरो, मतलब ये हीरो, ऑल हीरो आर, यहाँ पर थोड़ा बड़ा गोला करके हीरोइन। ठीक है, समझ में आ गया? नो हीरो इज प्रोड्यूसर, कोई भी हीरो प्रोड्यूसर नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है, मतलब कोई भी हीरो प्रोड्यूसर नहीं। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, कौन सा? नो का, नेगेटिव सेंटेंस का रिलेशन दी। अब ये क्या बोल रहा? सम प्रोड्यूसर और हीरोइन, क्या कुछ प्रोड्यूसर हीरोइन है? दिख रहा है आपको क्या कुछ प्रोड्यूसर हीरोइन है? नहीं है। नो हीरोइन इज प्रोड्यूसर, नो, क्या कोई भी हीरोइन प्रोड्यूसर नहीं है, ऐसा दिख रहा है? नहीं, ये भी गलत है। तो यहां पर नो, सम और नो का जो रिलेशन होगा, देखिए सम और नो का जब रिलेशन होगा तो यहां पर आइदर क्या, नाइदर नॉर हो जाएगा। ये भी ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ओनली अ फ्यू, देखिए अब ओनली अ फ्यू वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ओनली अ फ्यू बीचेस इज ओशन, ऑल सी इज ओशन। ओनली अ फ्यू वाला कंडीशन क्या था? ओनली अ फ्यू बीच, ओनली अ फ्यू बीचेस इज ओशन, तो थोड़ा पार्ट रेस्ट्रिक्टेड। देन उसके बाद ऑल सी, मतलब सभी के सभी सी ओशन। सम सीज बीच, क्या कुछ सी बीच में है? ऑल सी कैन बी बीच, ये गलत हो जाएगा। क्या कुछ बीच सी में है या कुछ सी बीच में है? नहीं है। ऑल सी, सभी के सभी सी, कैन बी बीच, मतलब मैं वही बताया था, ये इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ओशन को। सारे के सारे ए बी में नहीं जा सकते, लेकिन सारे के सारे बी ए में आ सकते हैं। ये वही वाली बात हो गई ना, समझ रहे हो? ये वाला स्टेटमेंट को देखो, कंक्लूजन को देखो। ऑल ओशियन, सारे के सारे ओशियन, कैन बी, देखिए फिर से वर्ड आ गया पॉसिबिलिटी वाला, कैन बी, कैन बी में भी, क्या वो सारे के सारे ओशियन बीच में जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, बी फॉलोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम क्रोम इज MX प्लेयर, ओनली MX प्लेयर इज गैलरी, ओनली MX प्लेयर इज गैलरी, तो मैं वही बताया था, ओनली A इज B, ओनली A इज B, तो ऑल B इज A, तो यहां पर क्या होगा? ऑल गैलरी इज MX प्लेयर, तो यहां पर G में गैलरी। और मैं ओनली का भी बताया था कि जब ये इसके अंदर आएगा ओनली के तहत, गैलरी ओनली के तहत आ गया MX प्लेयर के अंदर, तो ये अब किसी से संबंध नहीं रखेगा, उसका सारा रिश्ता नाता सिर्फ और सिर्फ MX प्लेयर के साथ है, ना कि किसी और के साथ। ना वो जा सकता, ना वो किसी को अपने घर बुला सकता। समझ में आ गया? तो यहां पर ओनली के केस में आप लोग यहां पर एक क्रॉस लगा दीजिए, ताकि आपको थोड़ा याद रहे या एग्जाम में कोई गलती मत हो करके। अब क्वेश्चन देखिए, नो गैलरी इज क्रोम, कोई भी गैलरी क्रोम नहीं है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं भैया, कोई भी गैलरी क्रोम नहीं है। ऑल क्रोम कैन बी MX प्लेयर, हाँ सभी के सभी क्रोम MX प्लेयर के घर जा सकते हैं, लेकिन गैलरी से नहीं मिलेंगे, तो ये भी सही है। यहां पर थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, कई बच्चों को यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन देखिए इसके साथ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका सिर्फ जी के साथ रेस्ट्रिक्शन है, गैलरी के साथ। तो गैलरी से नहीं मिलेगा भाई, उससे बातचीत नहीं करेगा, उससे कुछ हाथ वाथ नहीं मिलाएगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन MX प्लेयर के साथ तो मिलाएगा। MX प्लेयर तो उसका दोस्त है। अब समझ में आए? तो यहां पर बोथ फॉलोज, बोथ
follows। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बना देता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओनली इमोशन इज सॉन्ग, तो देखिए बार बार वो सेंटेंस जो मैं पढ़ाया हूँ, ओनली ए इज बी, ओनली ए इज बी, आप इसको ऐसे देखिए, ओनली ए इज बी, तो क्या होगा, ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए, तो सभी के सभी सॉन्ग्स जो हैं वो इमोशन है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए सभी के सभी सॉन्ग इमोशन में है, ये पहला वाला क्लियर हो गया। सम फनी इज इमोशन, कुछ जो फनी है, कुछ जो फनी है वो इमोशन में है। ठीक है, तो अब कंक्लूजन पढ़िए। सम फनी सॉन्ग, क्या कुछ फनी सॉन्ग दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं क्या कुछ फनी सॉन्ग? नहीं है। और कई बार ऐसे बच्चे लोग क्या करते हैं, देखिए ऑल सॉन्ग्स आर इमोशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल दिया, सम फनी इज इमोशन, तो सम फनी को ऐसे बना देंगे, सम फनी इज इमोशन, तो ये रॉन्ग अप्रोच है, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरा हिल जाएगा। आपको सेंटेंस में क्या दिया गया है, सम फनी इज इमोशन, दो एलिमेंट है, फनी और इमोशन, तो आपको सिर्फ फनी और इमोशन का संबंध बताना है, रिलेशन बताना है। ये पूरा चैप्टर बिटवीन रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स है, समझ रहे हो बात को। तो तीसरा चीज को बिल्कुल मत घुसाना, सॉन्ग्स को मत, सॉन्ग के एरिया में मत लेके चले जाना, समझ रहे हो बात को। देखिए कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, बस आपको सिंपली उसको सॉल्व करना है। ज़्यादा अगर आप इधर उधर का दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, बिल्कुल समझ नहीं आएगा ये चैप्टर में, मैं शुरू से बता रहा हूँ आपको, वार्न कर रहा हूँ। तो दो एलिमेंट दिए ना, तो सिर्फ दो एलिमेंट को ही आपको लेके चलना है, तीसरे एलिमेंट में नहीं घुसना है आपको। तो ये इसका वेन डायग्राम ऐसा बनेगा, ये बन गया वेन डायग्राम। अब क्या करना है, अब देखना है क्या कुछ फनी सॉन्ग से नहीं है, काट दिया हम लोग। ऑल इमोशन कैन बी फनी, क्या सारे के सारे इमोशन, अब देखिए यहाँ ये ओनली वाले तहत में आया था, तो मैं पहले ही बोला था आप सॉन्ग्स को कट करके रखिए। क्या सारे के सारे इमोशन फनी में जा सकते? नहीं जा सकते बिल्कुल, क्योंकि भैया इसका तो रेस्ट्रिक्शन है। तुम आधे चले जाओ, तुम 70% चले जाओ, तुम 20% चले जाओ, लेकिन 100% नहीं जा सकते, क्योंकि सॉन्ग कहाँ जाएगा, वो तो इमोशन के अंदर ही है। समझ गए बात को। और मैं यहां पर सॉन्ग, इमोशन, फनी तो ये बोल रहा हूं, तो ये सब आपके वास्तविक जीवन में उसको मत लाइएगा, समझ रहे हैं। वास्तविक ये सिर्फ एक नाम है, एक मोहरा है। मैं यहां पर इमोशन के जगह ये क्या बोलते हैं, किसी का नाम लिख देता, हाँ भाई फलाना फलाना ये है, तो ये सिर्फ मोहरे हैं, ये सिर्फ मोहरे हैं। ठीक है, आप इसको वास्तविक जीवन में कभी वो मत लाइए, अरे नहीं यार सॉन्ग्स के अंदर तो इमोशन रहता है, कई सॉन्ग्स तो फनी भी होते हैं, ऐसे नहीं करना। ऐसे करोगे तो टोटल लॉस हो जाएगा आपका। समझ में आई बात? चलिए, अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल समझ आएगा आपको। मैं ऐसे एकदम हर चीज़ को बारीकी से पढ़ा रहा हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स को कोई तकलीफ ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओनली अ फ्यू, देखिए फिर से ओनली अ फ्यू वाला, ओनली अ फ्यू ऑलिव लिख देते हैं। ओनली अ फ्यू ऑलिव इज कैस्टर। ओनली अ फ्यू में हम लोग थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करते हैं, बार बार मैं ये बता रहा हूँ। कहाँ से रेस्ट्रिक्ट करते हैं? जहाँ से ओनली अ फ्यू लिखा हुआ है, जो पहला एलिमेंट है, वहाँ से रेस्ट्रिक्ट करते हैं। कुछ है लेकिन कुछ नहीं भी है। समझ गए बात को। ऑल पीनट
इज ऑलिव। सारे के सारे जो पीनट ऑयल है वो ऑलिव में। ठीक, अब पढ़िए, ऑल कैस्ट्रॉल ऑयल कैन बी ऑलिव। यहां से तो यहां जा सकते, लेकिन यहां से यहां नहीं जा सकते पूरे। तो ये पहला वाला सही है। सम पीनट इज कैस्ट्रॉल, क्या सम पीनट आपको दिख रहे हैं? कुछ पार्ट पीनट का और कैस्ट्रॉल का मिला हुआ दिख रहा है? नहीं ना, तो काटिए। वन फॉलोज, फर्स्ट फॉलोज, दैट्स ऑल। देखिए, वेन डायग्राम आपके क्लैरिटी को इन्हेंस करने के लिए रहता है। जब तक और आप वेन डायग्राम नहीं बनाएंगे तो फिर तो भैया बंठा दहार है, ये चैप्टर बनने से रहा। क्योंकि आजकल के क्वेश्चन ये एसएससी लेवल के क्वेश्चन नहीं है, बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस हैं। पीओ में तो एक आध क्वेश्चन मिल ही जाएगा, लेकिन क्लर्क में तो डेफिनेटली ये आएगा। क्लर्क में देखिए, क्लर्क का एग्ज़ाम निकालना ज़्यादा इजी है, और क्लर्क ही बनो भी है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। पीओ में बहुत टेंशन रहता है। आप जिस दिन कुर्सी में बैठेंगे ना, उस दिन समझ में आएगा जो मैं बात बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल शिफ्ट्स आर डिलीट, सारे के सारे जो शिफ्ट हैं वो डिलीट के अंदर। देखिए, ऑल और ओनली थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर ऑल के अंतर्गत ये आ रहा है, ऑल के अंतर्गत शिफ्ट, तो ये दूसरे के पास जा सकता है, कैन बी, मे बी, पॉसिबिलिटी में जा सकता है। लेकिन अगर ओनली के कंडीशन के अंतर्गत आ गया, ओनली के कंडीशन, देखिए ओनली के कंडीशन, तो ये कहीं नहीं जा सकता। ये जो देखिए ये जो सॉन्ग्स है ना, कहीं नहीं जा सकता ना फनी में आ सकता है। अगर मैं मान लो जाए यहाँ पर एक और ABCD डैक कर देता जो भी, तो ये इसके अंदर भी नहीं आ सकता, ना कोई दूसरा इसके अंदर आ सकता। तो यही डिफरेंस रहता है। यही सब छोटी छोटी बातें रहती है जिसको माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपको डालना है और समझना है कि हाँ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओनली अ फ्यू शिफ्ट्स आर इंटर। कुछ शिफ्ट्स, कुछ और कुछ नहीं। ओनली अ फ्यू का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, इंटर। ठीक, आप बोलेंगे मेरे को, सर आप ही तो अभी बताए थे कि यहाँ पर जब दो एलिमेंट का बात हो रहा हो तो तीसरा एलिमेंट को नहीं घुसाना चाहिए, तो यहाँ पर ये डिलीट में कैसे? तो अरे भैया, तो कैसे तुम, ये तो पूरा का पूरा डिलीट के अंदर ही है ना। तो एंटर और शिफ्ट का जब आपको रिलेशन बताना होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर डिलीट भी उसके इर्द गिर्द आ जाएगा। समझ रहे हो बात? पूरा नहीं आएगा, जितना पार्ट ये सम का पार्ट है उसके अंदर भी तो डिलीट आ गया ना। तो ये सब चीज को भी दिमाग में रखो, तब बनेगा आपसे सिलॉक्स। चलिए कंक्लूजन पढ़िए। ऑल डिलीट इज इंटर, क्या सभी के सभी डिलीट इंटर में है? एकदम डेफिनेट क्वेश्चन पूछा है, नहीं है, दिख रहा है, नहीं है। ठीक, टाटा बाय बाय कर दो उसको। सम डिलीट इज नॉट एंटर, सम डिलीट इज नॉट एंटर, सब डिलीट इज नॉट एंटर। क्या कुछ डिलीट एंटर नहीं है? इसको भी नहीं बोल सकते। तो ये ईदर और में आएगा ये कंडीशन, ईदर और वाला कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में कि ईदर और होता क्यों और किस लिए होता है। ठीक है, सम और ऑल जहां पर आ जाते हैं, दोनों जगह आपको सेम एलिमेंट दिखेंगे, इधर और हो जाएगा। अभी के लिए बस आप इतना जानिए, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको पूरा क्लियर करूँगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम लेक्चर को ख़त्म करेंगे। और अभी मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल अभी नया है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है चैनल के बारे में, तो ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब काउंट बढ़ाइए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले यार, क्योंकि मैं अपना इतना टाइम दे रहा हूँ आप लोग के पीछे, तो उसका आउटकम, उसका रिजल्ट आना चाहिए। और मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ कंटिन्यूस बने रहेंगे ना, तो डेफिनेटली आप लोग के लिए प्रॉफिटेबल है, आप लोग के लिए। समझ गए? चलिए। ओनली अ फ्यू अमेजन इज फ्लिपकार्ट, ओनली अ फ्यू अमेजोन, बस अमेजोन ऐसा ही लिख दो यार। एग्जाम साला एग्जामिनर देखे तो बोले ये साला कर क्या रहे, क्या क्या कोड़ो बोचो कर रहे, क्या कर रहे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बस ऐसा लिख दो जल्दी जल्दी ऐसा, क्योंकि वहाँ पर आपके पास समय नहीं रहेगा। लेकिन इतना भी जल्दी नहीं लिखना है कि एकदम मैशअप हो जाए। मैं इतना क्लियर लिख रहा हूँ ताकि मेरे को समझ में आ जाए, आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, उतनापन करना है, एकदम भी ज़्यादा रफ नहीं करना। ऑल मीशो इज फ्लिपकार्ट, एम कर दो, ऑल कर दो। सम अमेजन इज नॉट फ्लिपकार्ट, क्या कुछ अमेजन फ्लिपकार्ट नहीं है? हाँ नहीं है भैया, ओनली अ फ्यू वाला कंडीशन आ रहा है। सम नॉट ओनली अ फ्यू, समझा चुका हूं आपको। ओनली अ फ्यू में सम और सम नॉट के कॉम्बिनेशन को ओनली अ फ्यू बोलते हैं। कुछ पार्ट है लेकिन कुछ पार्ट नहीं भी तो है। समझ गए? सम मीशो कैन बी अमेजोन, क्या कुछ मीशो अमेजोन हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकते। तो बोथ फॉलोज। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस से ऐसे ही लेक्चर लेके आऊँगा बढ़िया आप लोग के लिए, और आप लोग को वीडियो पूरा देखना है, सीखना है कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे बनाना है, एग्ज़ाम में क्या अप्रोच रहेंगी। तो तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपने सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है यार, अपने तरफ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब हो गया। सो दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, और अच्छे से अपना काम करिए। पूरे वीडियो को देखिए, समझिए कॉन्सेप्ट को, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, सब्सक्राइब काउंट को बढ़ाइए। अपने घर के जितने भी फ़ोन है सबसे सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करिए। चलिए, दैट्स ऑल। ओके, गुड डे।